अरे कम से कम 10 साढ़े 10 लाख रुपए थे क्या फोन थे टोटल। डंडों से वार करा। उसमें तो मेरा बैग लेके उसमें तो एक मेरी चैन थी, सब लेकर भाग गए। करीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई भी सिंगल पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ है। चारों बंदे जो हैं वो लोकल गुड़गांव के थे। क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर बंदा राजेंद्र पार्क की घटना करके रेलवे लाइन पे भाग जाता है तो भी राजेंद्र पार्क की पुलिस की प्रशासन की यहाँ पे जिम्मेवारी ना है। तो कोई कानून व्यवस्था है, ना कोई पीसीआर टाइम से आती है, ना ही कोई आदमी सुरक्षित है। नमस्कार, न्यूज तरंगधारा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रज्ञा सैनी। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के सूरत नगर के फेज 1 में, जहां हम अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तुषार कम्युनिकेशन की एक दुकान आप देख सकते हैं। यहाँ पर 5 मार्च की रात को 10:30 बजे के करीब एक डकैती और स्नैचिंग की घटना हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी 15 दिन हो चुके हैं और अब तक कोई भी पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम यहाँ पर जो इनके मालिक है तल्पेश्वर त्यागी जी, उनसे बात करें। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर बताइए कि पूरी घटना क्या हुई थी आपके साथ? मैम ये था 9 से लेकर 10 बजे तक का टाइम था। मैं अपनी दुकान क्लोज करके जा रहा था। जैसे मैंने अपनी गाड़ी ओपन करी ना विंडो, तो 3 4 बंदे आए। उनमें से एक बंदा था रोंगटन, एक साहिब। उन्होंने आज तो ही मेरे पे लट्ठों से डंडों से वार करा। उसमें तो मेरा बैग लेके उसमें तो एक मेरी चैन थी, सब लेकर भाग गए मैम। तो वो जो अपराधी हैं वो यहीं लोकल के हम हैं? यहीं के रहने वाले हैं, सूरत नगर के ही। तो ये रेकी वगैरह की उन्होंने, कैसे क्या मैम हुआ 1 घंटे पहले से उन्होंने ब्रेक ही कर रखी थी पहले ही। तो आपका मतलब उन्होंने जब मारा तो आपको चोट वगैरह आई है? कहाँ पे चोट, कहाँ लगी? यहाँ पे लगी थी मैम सिर पे। कितने दिन एडमिट रहे आप? मैडम 3 दिन मैदान था, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। तो कितना खर्चा आया आप उसका? उसमें आए 1,45,000 के करीब खर्चा है मैडम। तो जो आपके बैग में सामान था उसकी कितनी कीमत थी और क्या क्या सामान था? मैम उसमें तो 7 आईफोन थे, 3 सैमसंग के मोबाइल थे, 3.5 लाख रुपए कैश था और मैम चैन थी मेरी। तो आईफोन की कीमत कितनी होगी जो 10 मैडम मान आईफोन? के चलो कम से कम 10 साढ़े 10 लाख रुपए थे क्या फोन थे टोटल। तो एफआईआर दर्ज हुई आपकी? हाँ मैम 6 तारीख को एफआईआर मैंने टोटल नाम 100 नंबर पे भी कॉल करके नाम बताया, पर अभी कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही मैम। वारदात हुई है आपके साथ में, ये 5 तारीख को हुई है और आपकी एफआईआर 6 तारीख को 6 दर्ज हुई, तो तारीख को इतना टाइम कैसे लग गया? मैम वो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है अब तक। देख लो आप कितना टाइम होगा, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक क्या क्या एक्शन लिया गया? कुछ कोई action पुलिस नहीं यहाँ हुआ। पे आई थी? कुछ उन्होंने एक दिन फॉर्मेलिटी करी, एक दिन फॉर्मेलिटी करी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई मैम। सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देखी है? पुलिस आके चेक करके गई पुलिस थी? भी आके चेक करे, हमने भी लिकड़वा के दिए थे मैम गली गली जाके। तो अब वो जैसे इसकी कोर्ट में डेट लगी होगी तो उसके ऊपर क्या अभी तक कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? कोर्ट ने क्या बोला इस वारदात के ऊपर? मैम कल उन्होंने एनसेफ्टी बिल भी लगा रखी थी। हाँ फिर हमने भी, वो रिजेक्ट हुई है कल। हमारे साथ इस वक्त तपेश्वर त्यागी जी के वकील मौजूद है, एडवोकेट प्रीतेश भारद्वाज। हम उनसे पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। सर आप बताइए कि पूरा क्या केस है? इसके अंदर जी इनके साथ रात को 10:30 बजे 5 तारीख की रात को 10:30 बजे के करीब घटना हुई थी रोबरी की, जो 4 लोगों ने जिसको अंजाम दिया था, जिसके खिलाफ अब तक करीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई भी सिंगल पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ है। चारों बंदे जो हैं वो लोकल गुड़गांव के थे। पुलिस से मिली भगत चारों ने करके ना, जो रेलिवेंट सेक्शन थे, जो इसके अंदर स्नैचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था, क्योंकि भाई की गले से चैन की स्नैचिंग करी गई है। बैग छीना गया, चैन छीनी गई, फ़ोन छीने गए, कैश लिया गया। तो रेलिवेंट सेक्शन भी नहीं लगाए गए। हालांकि उन्होंने, एक नाम का लड़का है परवीन, मेन एक्यूज्ड है, जो उस टाइम सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी है, उसने एक एंटिसिपेटरी बेल मूव करी थी, जो कल के लिए, बीते हुए कल के लिए लगी हुई थी कोर्ट के अंदर, जिसमें कोर्ट ने उसके एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट भी कर दिया। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर के पॉइंट नंबर 6 में बकायदा लिखा है कि आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स and on pursuit of the allegation leveled by the complainant, this court is of the considered opinion that the applicant has committed offense of snatching। हालांकि कोर्ट, जो एडीजे लेवल के जो जज साहब हैं हमारे, मोना सिंह जी, मोना मैडम है, उन्होंने भी कंसीडर करा है, ओपिनियन दिया है बकायदा ऑर्डर के अंदर रिटर्न, कि ये स्नैचिंग का ऑफेंस है और सीरियस नेचर ऑफ ऑफेंस है। उसके बावजूद भी आज 1 दिन हो गया पूरा, उसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, नो सिंगल अरेस्ट है। और इसने अभी तक ये धारा नहीं लगाई है? 379 है तो शुरू डे 1 लगनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं लगाई है, क्योंकि 379 ए लगते के साथ सेशन ट्रायल बन जाता। और ये लोअर कोर्ट ट्रायल है। 394 जो इन्होंने लगाई है, इसमें लोअर कोर्ट ट्रायल है। और 379 ए सिर्फ उन्हें मिली भगत करके इसलिए नहीं लगाई क्योंकि सेशन ट्रायल है उसके अंदर। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ऐसा बोला जा रहा है विपक्ष से कि आप लोग पुलिस वालों से मिले हो, इस पे क्या कहोगे? जी, हम लोग मिले होते तो आज 4 बंदे अब अरेस्ट होते, पुलिस वालों के 379 ए भी लगी होती, पुलिस वालों के इतने 4 बंदों को अरेस्ट भी कर लिया होता, और शायद केस की कार्रवाई जो 15-20 दिन हो गए हैं, 10-15 दिन बाद चालान भी पेश हो जाता। लेकिन आज तक कोई स्टेटस नहीं है, कुछ मतलब कि एक सिंगल अरेस्ट नहीं है। वो एंटिसिपेटरी बेल लगा रहे हैं,
एंटिसिपेटरी बेलें लग रही हैं, रिजेक्ट हो रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा वो नहीं करी जा रही है। बल्कि हालांकि इन्हीं को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि ये लाओ वो लाओ। अरे भाई, क्या क्या हो रहा है आपके साथ, क्या कभी बोल रहे मैम फोन के बिल ला के दो, कभी कुछ उनके वे तो आराम से घूम रहे हैं कहीं भी। अभी 10-15 दिन 3-4 दिन पहले वो फ्लायर के नीचे देखा था, वो मतलब रॉन्ग ऐसे टर्न ही खुले में आराम से घूम आराम रहे, से पुलिस घूम का रहे, कोई एक्शन नहीं है कोई उनके पास। एक्शन नहीं है मैम। तो सर ये बताइए आपके हिसाब से जो ये पूरी वारदात हुई है इसमें मिनिमम सजा कितनी होनी चाहिए उन्हें? इसके अंदर जी 10 साल से ऊपर की सजा है, 10 साल तक की सजा है। 394 जो सेक्शन लगा है उसके अंदर मैक्सिमम सजा जो है 10 साल की है, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की है। लेकिन जो 379 है रेलिवेंट सेक्शन है स्नैचिंग का, जिससे सेशन ट्रायल बनता है, वो इन्होंने पुलिस ने नहीं लगाया है, जबकि कोर्ट ने भी ओपिनियन दिया है अपना बकायदा ऑर्डर के अंदर रिटर्न, और वो लगना भी चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पुलिस उन लोगों से मिली हुई है? बिल्कुल मिली हुई है। अगर नहीं मिली होती तो लोकल बंदे हैं, 10 दिन हो गए यहाँ अरेस्ट हुए, 10 दिन हो गए FIR दर्ज हुए, उनके नाम के एफआईआर करा के नाम बता दिए, सब कुछ घर का पता बता दिया, फिर भी कुछ कार्रवाई सीसीटीवी नहीं हो रही फुटेज है, मैम। उसके बाद भी अगर एक्शन नहीं लिया जाना हम तो ये आपको तो दिखा देते फुटेज, आप चेक कर लो मैडम, उसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है वही बंदे हैं। तो अब आप आगे क्या एक्शन लेंगे इनके लिए? आगे भी है, हम तो जो कानूनी जितनी बढ़िया मदद हम सहयोग दे पाएंगे पुलिस प्रशासन का, जो उनको सहयोग चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, बस उनके हमें कार्रवाई चाहिए आगे। क्योंकि आज ये भाई के साथ हुआ है, कल को किसी अन्य व्यक्ति के साथ ना होए। क्योंकि हर कोई बंदा अपनी दुकान रोज ये 10:30 बजे तक बंदा कमा रहा है, घर छोड़ के आ रहा है, कमा रहा है यहाँ पे, तो भाई हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। और इसके साथ जो मारपीट हुई है क्रिमिनल नेचर ऑफ ऑफेंस है, इसमें रिकवरी यही है कि भाई इसको उनको सजा मिले। 379 के अलावा कौन कौन सी धाराएं लगी इन पे? इनके 325 है जो कि एक सीरियस ऑफेंस है। 325 जो तब लगाई जाती है जब डॉक्टर के ओपिनियन के बाद 325 लगाई जाती है, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट होता है ना, तो 325 लगती है आईपीसी की। और 394 है जो रोबरी की सेक्शन है वो लगे हैं। बाकी सारे सेक्शन ठीक है, लेकिन 379 है जो बहुत रेलिवेंट सेक्शन है वो नहीं लगा है। अभी सूरत नगर के तुषार कम्युनिकेशन में मौजूद है जहां पर डकैती की और स्नैचिंग की घटना हुई है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ का जो नॉर्मल माहौल है वो कैसा है, कि कितने लोग यहाँ पर सुरक्षित है। नमस्ते सर, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन यादव है। सर बताइए यहाँ पे कैसा माहौल है, मतलब सूरत नगर में इतनी बड़ी वारदात हो गई है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखो मैम, वारदात हर जगह होती है, बट ये सूरत नगर जो ऐसा इलाका है जहाँ पे वारदात दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में पीछे 2 दिन पहले चक्कू लगा के फ़ोन खोस लिया, और वारदातें भी होते, कपड़े फाड़ दिन दहाड़े सारी दिन दहाड़े जी। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहे कंप्लेंट करवाई है? कंप्लेंट तो गए थे, करते ही नहीं है जी। राइडर वाले को खुद पता रहता है कौन बंदा जी है। कंप्लेंट करते ही नहीं है, कंप्लेंट करते हैं तो पकड़ना पड़ जाएगा, उनके काम बढ़ जाएंगे, इसलिए कंप्लेंट ही नहीं होती। भाई SHO है, इस्तीफा दे दो, अगर नहीं हो पाते या अपना तबादला करवा लो। अगर आपसे नहीं हो पाता, प्रशासन नहीं संभाल पाता, या फिर सूरत नगर में पुलिस चौकी बनवा दो। यहाँ पे ना तो कोई कानून व्यवस्था है, ना कोई पीसीआर टाइम से आती है, ना ही कोई आदमी सुरक्षित है। यहाँ पे जितने बंदे हैं 90% बाहर के रहने वाले हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बाहर के लोग आगे दुर्घटना करते हैं और बाहर भग जाते हैं। तो लोकल लोगों का हाथ नहीं है, फिर भी बदनामी यहाँ पे जो रह रहे हैं उन लोगों की बदनामी हो रही है। बदनामी क्या है, लोकल लोगों के हाथ लगे तो बात है। अब मान लो डकैती करके अब बंदे फरार है, हमें पता है बंदे कौन है। अभी चोरी की डकैती हुई, इस भाई के साथ डकैती हो चुकी है, इसका फोन छीन लिया गया 10 दिन पहले। अब उसकी डकैती का हमें पता है बंदे कौन है, पर प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। आपने कंप्लेंट करवाई है? कंप्लेंट हुई नहीं। कंप्लेन करवाई सर, बोल रहे हैं कंप्लेन नहीं होगा। क्यों? कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। कंप्लेंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो फोन चोरी करके रेलवे की साइड भग गए। अब वो कहते हैं रेलवे का वो मुकदमा दूसरी है। तरफ का वो हो गया। हाँ, उनको जी, अपनी कह रहे बात हैं। टलकानी थी, कैसे भी करके वो बात को इधर से उधर करके मामले को खारिज कर देते। उनको पता है कौन एक्यूज्ड है, कौन अपने कार्रवाई कर सकते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं बंदे, सब पता है। बट कोई कार्रवाई करके यहाँ खुश नहीं है। यहाँ कोई आदमी मरता हो तो मर जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता प्रशासन अगर को। घटना राजेंद्रा पार्क में होती है और बंदा भोपाल भाग जाता है, तो राजेंद्रा पार्क के पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसको भोपाल से पकड़ के लाना, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर बंदा राजेंद्रा पार्क की घटना करके रेलवे लाइन पे भाग जाता है, तो भी राजेंद्रा पार्क की पुलिस की प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो बंदे को वहां से अरेस्ट करके लाए। ये नहीं कि वो रेलवे का केस हो गया। अरे घटना का अंजाम तो राजेंद्रा पार्क में हुआ है ना, रेलवे लाइन के ऊपर घटना का अंजाम थोड़ी दिया गया है, राजेंद्रा पार्क के ऊपर घटना का अंजाम दिया गया है। तो मेरी क्रिमिनल तो कहीं से भी हो सकता है, देश के बाहर भी हो सकता है, लेकिन जहाँ हुआ है वहाँ पे ही तो पुलिस एक्शन। प्रशासन जो है ना, ये इनके हाथ में होता है कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ पे कंट्रोल नहीं किसी का, यहाँ पे पीसीआर नहीं आती, डरते हैं यहाँ लोग। शाम को 7 बजे के बाद यहाँ खुलेआम गांजा सुल्फा ये बिकता है। राजेंद्र पारो सूरत नगर एरिया ही ऐसा है जहाँ पूरा ये कहते बदनाम हैं है। एनसीआर है, एनसीआर कहाँ से आ गया? ये एनसीआर होता तो ये दुर्घटनाएं थोड़ी होती। यहाँ पे आप सरकार देखते हो, ये पीच है। पुलिस के पास रिपोर्ट, आम आदमी पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है, तो पुलिस प्रशासन उसी को धमकाती है, उसी को डराती है कि तेरे पास क्या सबूत है। अरे सबूत इकट्ठा करना तो पुलिस का काम है। आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तभी तो सबूत मिलेंगे। अब अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करोगे तो यहाँ पे घटना होती है, सीसीटीवी फुटेज कंप्लेंट ला के देता है, यहाँ का यही हाल है।
पुलिस वाले को अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं ला के दी, त्यागी जी ने अपनी खुद की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी करी है। पुलिस प्रशासन का काम था कि सीसीटीवी फुटेज करना, कार्रवाई करनी है, बंदों के माँ बाप को, पिता को लाएं, बैठाए, पूछे कहाँ है बच्चा, उनको पकड़े। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं प्रशासन का, कुछ होता है इंतजाम तो पकड़ ही लेते। या तो फिर ये काम है कि आप इनको रिजाइन छोड़ो, वो खुला 144 लगा दो, फिर बाहर निकलना ही बंद कर दो लोगों का, जब आपसे नहीं संभलती चीजें। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि स्थानीय लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। तो हमारी जो कानून व्यवस्था उसका क्या हाल है आप सभी देख सकते हैं। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ तरंगधारा में। आपके साथ प्रज्ञा सैनी, कैमरामैन उमा के साथ।